को आड़े टेढ़े जवाब देना शुरू किया, मुजूरा करना शुरू कर दिया। बोले मुझे गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला, मैं क्या क्यों करूँ उस काम को। तो रोड को आधा किलोमीटर खोद के रख दिया है, गिट्टी है, बदरी है वहाँ पड़ी हुई, और रोड में काफ़ी गड्ढे गिरे हुए हैं। उसका कहना यह है कि ऐसे तो गड्ढे रहते हैं और लोग कहीं मरते हैं। जुर्या करता है, बोले मुझे तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जिसको जो करना हो कर लो, मैं अपने तरीके से करूँगा। नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश बोपचे और सत्य को जानो न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। दर्शकों, फिलहाल हम आमगांव और गोरेगांव के सीमा पर है और यहाँ पे पिछले साल भी आपने जो खबर देखा था कि एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और जहाँ पे अवैध तरीके से जो है एमएससीबी की बिजली चोरी हो रही थी और उसकी खबर हमने प्रकाशित किया था। संबंधित विभाग ने उस पर कार्रवाई किया था। हालांकि अभी उस मामले में क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन ये जो काम है पिछले साल बरसात के पहले तक के चला और बरसात के बाद में यह काम जो है रुक गया। सो अभी 5वां महीना चल रहा है, आज 12 तारीख है और अभी 1 महीने के अंदर अंदर फिर से बरसात लग जाएंगी। तो बरसात लग जाएंगी तो क्या ये पुल ऐसा ही रहेगा और ये रास्ता ऐसा ही रहेगा? अधूरा काम है। तो हमारे साथ में इस काम को लेकर एक शख्स है, काले मट्टी के लेकुर रहंग डाले, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। मैं लेखूभाऊ रहंग डाले, महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी किसान सेना का जिला अध्यक्ष, और मेरा गांव यही है काली मट्टी। मेरा हमेशा इस रोड से गुजरना होता है। पिछले बारिश के पहले भी इस पुल का निर्माण कार्य चालू था, उस समय भी हमने उसको कुछ टिप्पणियों के बारे में कहा था, मगर उस ठेकेदार ने इस पुल का निर्माण करते समय सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पुल में उसी साइड की रेती खोद के वहीं डाला गया है। पुल के निर्माण कार्य में बहुत धजिया क्वालिटी का काम किया गया है। दूसरी बाजू ये कि अभी भी तक आज कल दिनांक 9/5/2025 को मैं आमगांव से अपने गांव आ रहा था। उस समय काली माटी के तरफ से एक टाटा सुमो आ रही थी और तिगांव की ओर से एक आदमी अपनी मम्मी को लेके इस रोड से गुजर रहा था। इस पुल के बाजू के काली माटी साइड के भाग में उस ठेकेदार ने गड्ढे खोद के रखा है, रोड को खोद के रखा है। उस जगह सुमो के और उस गाड़ी के बीच में टकरा हुआ गड्ढे के कारण से उसको गाड़ी साइड से निकालने के लिए जगह नहीं मिली। इस कारण से वो दोनों बूढ़ी माताराम और वो लड़का गिर गया। मेरी भी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे आके गिरी। तो इस रोड का निर्माण कार्य और पुल का निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी से वो कर रहा है। 1 साल से वो गड्ढे रोड में खोद के रखा हुआ है, रोड को वो काम को अनकम्प्लीट रखा हुआ है। जब उसका ठेकेदार, क्या नाम उसका, दिलीप अग्रवाल, इससे हमने संपर्क किया, भैया बोले तुमने इस रोड को खोद के क्यों रखा है, जब खोद के रखा है तो पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया गया। तो जब उसको इससे संपर्क करने के पश्चात उस आदमी ने हमको आड़े टेढ़े जवाब देना शुरू किया, मुजूरा करना शुरू कर दिया। बोले मुझे गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला, मैं क्या क्यों करूँ उस काम को। तो भैया मतलब ये है कि तुमने जब ठेका लिए इस काम का, आपका दायित्व है कि इस काम को पूरा करना चाहिए। जो यहाँ से आवागमन होती रहती है, लोगों को परेशानी है। रोड को आधा किलोमीटर खोद के रख दिया है, गिट्टी है, बदरी है वहाँ पड़ी हुई, और रोड में काफ़ी गड्ढे गिरे हुए हैं। उसका कहना यह है कि ऐसे तो गड्ढे रहते हैं और लोग कहीं मरते हैं। जब दुर्घटना यहाँ इस रोड में होती है, इसकी जब सूचना उसको देते हैं तो वो आदमी मुजरिया करता है, बोले मुझे तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जिसको जो करना हो कर लो, मैं अपने तरीके से करूँगा। जब गवर्नमेंट मेरे को पैसा देंगे तब मैं काम करूँगा। जब गवर्नमेंट ने पैसा दिया ही नहीं तो तुमने काम आधा अभी तक इतना किया कैसा, और ये काम बाकी क्यों रखा है। और इस प्रकार से ये यदि मुजरिया करते रहेंगे ठेकेदार लोग, शासन ने इस पर निश्चित कार्रवाई करना चाहिए और इस धजिया क्वालिटी के काम की निष्पक्ष जांच करना चाहिए। इसके बाद इस पुल की एसआईटी के माध्यम से इसकी चौकसी होना चाहिए और लोगों के इसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, लोग के एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ टूट रही है, उनके हाथ पाँव टूट रहे हैं, ये सब चीज़ें इन ठेकेदार की वजह से हो रही है। इसके पश्चात इस रोड से काले माटी, अम्बेतलाव, इधर के बाकी के गाँव के स्कूल वाले बच्चों को जाने में, आवागमन करने में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ से स्वामी विवेकानंद स्कूल की बस जाती है, बस के माध्यम से रोड का निर्माण कार्य अच्छा नहीं रहने के कारण से गाड़ी अल्टी पल्टी होने का डर है और इस रोड को अच्छे तरीके से उसने काम नहीं किया है।
आज मिनिमम स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की गाड़ी यहाँ से 30-40 बच्चे लेके जाती है। आज उन बच्चों का भविष्य खतरे में है, गाड़ी पलटी हो सकती है, बारिश का समय आ गया, यहाँ गड्ढे गिरे हुए हैं। तो ये बच्चों के भविष्य को का जवाबदार ये ठेकेदार रहेगा। क्या गाड़ी पलटी हो गई या बच्चों की वो गाड़ी से दुर्घटना हो गई, बच्चों के जान से खिलवाड़ हो गया, तो इसका जवाबदार ये ठेकेदार रहेगा। ऐसी मैं शासन से मांग करता हूँ, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। और जब उसको हमने बोला, अब सरकार जांच नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। ये ऐसा कहने में कोई दो मत नहीं है कि आज 1 साल होने के बाद भी ये रोड का काम हो नहीं रहा है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं बैठ के ऑफिस में। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और इसकी जांच करें, अन्यथा घाट मनसे के जिलाध्यक्ष है, हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और ये नहीं हुआ तो हम तीव्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो देखा दर्शकों, पिछले वर्ष जो है इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इस पुल के साथ में यहाँ पे तकरीबन आधा 1 किलोमीटर का रास्ता भी मंजूर है। और इसके चलते इस संबंधित ठेकेदार ने जो है कुछ भाग जो है रोड का खोद के रखे, जैसे कि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस प्रकार से खोदा हुआ है और खोदने के कारण जो है वहाँ से आवागमन जब होता है तो दुर्घटनाएं होती है। यहाँ से स्कूल की वैन चलती है और आवागमन बहुत ज़्यादा तरीके से होता है, क्योंकि यह आमगांव तालुके के तिगाव कालेमाटी को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है, आमगांव और गोरेगांव तहसील को जोड़ने वाला, और यहाँ पे बहुतायत से आवागमन रहता है। तो अब ऐसे में देखना अब ये बाकी रहेगा क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है उसके, तो उस पर चौकसी होगी नहीं होगी, क्या बरसात के पहले ये रोड और पुल बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी देखना बाकी रहेगा। दर्शकों, हम जो है इस संबंधित विभाग जो आपको बता दें कि यह PWT का काम है, सार्वजनिक बांधकाम का, इसके संबंधित अधिकारी से भी हम बात करेंगे, अभियंता से बात करेंगे कि आखिरकार इस काम का बिल क्यों मंजूर नहीं हुआ, क्यों इसका पैसा नहीं निकला है, क्या ठेकेदार ने काम कंप्लीट नहीं किया या काम में भ्रष्टाचार मिला हुआ है, आखिर किस कारण से इसका बिल मंजूर नहीं हुआ है और किस कारण से यह काम जो है रुका हुआ है, और आवागमन को किसके गलती के कारण जो है अभी तकलीफ उठाना पड़ रहा है, और आगे अगर किसी की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार रहेगा कौन। यह सब बातें जो है अभियंता से हम करेंगे। तब तक के नमस्कार। सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए, मिलेंगे अगली खबर।